आज की क्लास में हम आपको त्रिकोणमितीय टेबल बनाना सिखाएंगे। देखिए त्रिकोणमितीय टेबल किस प्रकार बनाते हैं, ध्यान से समझिएगा। देखिए त्रिकोणमितीय टेबल बनाने के लिए जो हमारे पास कोण है, पहला कोण कितना है 0 डिग्री का है, दूसरा कोण आपके पास कितना है 30 डिग्री का, तीसरा आपके पास है 45 डिग्री का, चौथा एंगल आपके पास कितना है 60 डिग्री का और पाँचवा एंगल आपके पास कितना है 90 डिग्री का। तो इन पर आप क्या करिए, सबसे पहले नंबरिंग कर लीजिए। नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करनी है, 0 से स्टार्ट करनी है। 0 1 2 3 4। लास्ट वाला नंबर हमारे पास क्या है इस समय 4 है, तो 4 से सारे नंबर को क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। 4 से सारे नंबर डिवाइड करने के बाद जो नंबर कैंसिल आउट हो रहे हैं पहले उन्हें काट दीजिए। जैसे 2 से 4 कट जाएगा तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये कटा, 4 एकम 4, ये कटा। कटने के बाद जो वैल्यू बचती है उन सबकी रूट वैल्यू निकाल लीजिए। रूट वैल्यू निकाल लीजिए। रूट वैल्यू जैसे 0/4 की रूट वैल्यू कितनी बनेगी, 0 बनेगी। 1/4 की रूट वैल्यू 1/2 बनेगी और 1/2 की रूट वैल्यू 1/√2 बनेगी। 3/4 की रूट वैल्यू √3/2 बनेगी और 1 की रूट वैल्यू 1 आएगी। अब ये जो वैल्यू आपको मिली ये वैल्यू किसकी बनेगी, ये साइन थीटा की वैल्यू बनेगी। साइन 0 की वैल्यू 0 रख दीजिए यहाँ से उठा के। साइन 30 की वैल्यू यहाँ से रख दीजिए 1/2, 1/2। अब साइन 45 की वैल्यू यहाँ से रख दीजिए 1/√2 और इसी क्रम में साइन 60 की वैल्यू यहाँ रख दीजिए √3/2 और साइन 90 की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी 1। ये आपकी साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60 और साइन 90 की वैल्यू मिल गई। अब आप कॉस थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, कॉस 0 की वैल्यू। अब इस क्रम को इधर से लिखना शुरू कर दीजिए, यहाँ से उल्टा कर दीजिए इस क्रम को। यानी कि पहले हम इधर से इधर को चले थे, अब इधर से इस साइड को लिखना शुरू करेंगे। पहले हमने 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1 लिखा था। अब हम लिखना लास्ट वाले से पहले वाले की तरफ चलेंगे। तो लास्ट वाला नंबर हमारा क्या है 1 है, तो यहाँ पर 1 लिख दीजिए। उसके बाद क्या आ रहा है आपका √3/2, तो यहाँ पर लिख दिए √3/2। उसके बाद क्या आ रहा है आपका 1/√2, तो यहाँ पर 1/√2 लिख दीजिए। उसके बाद क्या आ रहा है 1/2, तो यहाँ पर 1/2 लिख दीजिए। और उसके बाद क्या आ रहा है 0। तो ये आपकी cos 0 की वैल्यू इससे क्या बन गई 1 हो गई, cos 30 की वैल्यू √3/2 हो गई, cos 45 की वैल्यू 1/√2 हो गई और cos 60 की वैल्यू 1/2 हो गई और cos 90 की वैल्यू 0 हो गई। अब हम tan थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो देखिए tan थीटा बराबर एक फॉर्मूला हमको पता है, वो क्या होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है। ठीक है, अगर हम tan 0 की वैल्यू निकालेंगे तो साइन 0 की वैल्यू को cos 0 की वैल्यू से भाग देंगे। अब साइन 0 की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, हमने देख रहे हैं 0 है, कितनी है 0, तो यहाँ 0 रखिए। और cos 0 की वैल्यू कितनी है 1 है। अब 0 को 1 से भाग करेंगे तो आंसर क्या मिलेगा आपको 0 ही मिलेगा, तो यहाँ तो 0 हो गया। इसी क्रम में आगे बढ़िए। इसी क्रम में अगर आपको निकालनी है अगली वैल्यू, अगली कौन सी वैल्यू निकालनी है tan 30 की, तो tan 30 की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, tan 30 के लिए साइन 30 की वैल्यू रखनी पड़ेगी, साइन 30 की वैल्यू बटे cos 30 की वैल्यू। अब साइन 30 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, साइन 30 की वैल्यू यहाँ से देखिए कितनी है 1/2 है और यहाँ से कितनी है cos 30 की √3/2 है। √3 तो √2 से 2 कैंसिल आउट हो गए, तो क्या बचा हमारे पास 1/√3। तो यहाँ पर कितना हो गया 1/√3। इसी क्रम से हम अगली वैल्यू निकाल सकते हैं। √2 से √2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर 1 बचेगा। यहाँ पर √2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो √3 बचेगा और 1/0 यहाँ पर क्या बनेगा अगली वैल्यू 90 के लिए 1/0। और 0 से जब किसी भी नंबर को डिवाइड किया जाता है तो उसकी वैल्यू इनफाइनाइट होती है, तो यहाँ पर क्या फंक्शन आ जाएगा आपका इनफाइनाइट आ जाएगा। ठीक है, इस हिसाब से tan 0 की वैल्यू कितनी मिली हमको 0 मिली और tan 30 की वैल्यू कितनी मिली 1/√3 मिली, 1/√3 मिली। और tan 45 की वैल्यू कितनी मिली 1 मिली और tan 60 की वैल्यू हमें कितनी मिली √3 मिली
और tan 90 की वैल्यू कितनी मिली हमें, इनफाइनाइट मिली। अब कॉट थीटा की वैल्यू निकालनी है तो इस क्रम को थोड़ा उल्टा लिखना शुरू कर दीजिए, इनफाइनाइट को पहले लिख लीजिए, उसके बाद √3 को लिखिए, बैक तरफ से लिखना शुरू करिए, और फिर इसको 1, फिर 1/√3 और फिर 0। ठीक है, सेक थीटा की वैल्यू कॉस थीटा की वैल्यू को पलट दीजिए, मतलब कॉस थीटा की यानी 1 है, 1/1 तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, √3/2 है तो इसको लिख देंगे 2/√3, 1/√2 है कॉस थीटा की वैल्यू 45 की तो इसको हम √2 लिख लेंगे, और इसको 1/2 को हम क्या लिख लेंगे, 2 लिख लेंगे, और 0/1 यानी 1/0 को क्या लिखेंगे, इनफाइनाइट लिखेंगे। ठीक है, अब हम कॉसेक थीटा की वैल्यू लिखना चाह रहे हैं तो इस क्रम को उल्टा कर लीजिए, यानी इनफाइनाइट को सेक थीटा के क्रम को क्या कर दीजिए, उल्टा लिखना शुरू कर दीजिए। इनफाइनाइट है, इसको इधर इनफाइनाइट लिख लीजिए, यहाँ पर 2 है तो इधर 2 लिख लीजिए, इधर √2 है तो यहाँ पर √2 लिखिए, और इधर 2/√3 है तो इधर 2/√3 लिखिए, और इधर 1 लिख लीजिए। ठीक है, इस हिसाब से ये पूरी टेबल आपकी बन जाती है। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को शेयर करना ना भूलें और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो बाय अरुण सर।